हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमने कहा था आप लोगों से कि गोचर की कुंडली भी आप लोगों को बताएंगे। अभी आपका समय कैसा चल रहा है वो गोचर से देखते हैं। कुछ खास चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है, उनको हम लोग ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। अब हम गोचर की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए ये 1 नंबर लिखा हुआ है। तो जिनके जिनकी कुंडली में पहले घर में 1 नंबर लिखा होगा, ठीक है, उन सब के लिए ये चार्ट होता है। और जब भी किसी भी चैनल पे आप जा रहे हो, किसी भी टीवी पे देख रहे हो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से देख रहे हो, जब वो कहता है कि सूर्य का गोचर इसमें होने वाला है तो मेष राशि वालों को ये प्रभाव पड़ेगा, वृषभ वालों को ये प्रभाव पड़ेगा, तो वो हमेशा ही इसी घर की बात करता है, ठीक है। यानी फर्स्ट हाउस में जिनके 1 नंबर लिखा है वो मेष राशि वाले हुए। फर्स्ट हाउस में आपके अगर 2 नंबर लिखा है जैसे ये, ठीक है, तो वृषभ वाले हुए। अब इनके हिसाब से सूर्य को देखेंगे, ठीक है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि गोचर का कैसे पड़ेगा आप लोगों पर प्रभाव, ठीक है। तो सबसे पहले पहले घर को देखेंगे, फर्स्ट हाउस को देखेंगे। फर्स्ट हाउस में आप देखिए कि गोचर में गुरु फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। इन सब को हम लोग अभी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 1 साल तक यहाँ रहते हैं गुरु, और ये 1 साल तक इनका इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिसमें से देखिए अभी इनका 21 डिग्री हो चुका है। अब इन डिग्री का क्या होता है, कोई भी प्लैनेट होता है ना, जब वो 1 में आता है, 1 नंबर की राशि में आता है कोई भी प्लैनेट, तो पहले यहाँ आएगा, फिर 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 वो दूसरे नंबर की राशि में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जाते लोग। तो जब यहाँ होते तो उनको 0 डिग्री कहते हैं, जब बीच में आते हैं उसको तो 15 डिग्री कहते हैं, जब लास्ट में होते हैं तो उनको 30 डिग्री कहते हैं। जो ये घर है वो 30 डिग्री का होता है। तो कोई एंट्री लेगा तो 0 डिग्री पे रहेगा, बीच में आएगा तो 30 के बिल्कुल बीच में यानी 15 डिग्री पे रहेगा, फिर वो 30 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यानी कि पहले घर को कंप्लीट कर लिया। फिर 30 डिग्री से आगे जब जाएगा तो ये भी 30 डिग्री का होता है, लेकिन ये चालू कहाँ से होगा, 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक ये घर आपका होगा दूसरा वाला। समझ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे होता है। तो हम पहली चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अभी गोचर क्या हो रहा है और किसका प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हम लोग गोचर की बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य अपने ही राशि में जाने वाले हैं। हाँ, ये आप लोग सब लोग ध्यान दें, सूर्य अपनी राशि में जाने वाले हैं। इसका सबकी लाइफ पे बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। वक्री हुए हैं शुक्र, ये भी आप लोगों को सबको पता होगा, वक्री हुए हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा। फिर सूर्य अपनी राशि में खुद आ गए हैं, अब इसका भी प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एक वक्री शुक्र, दूसरा मंगल का राशि परिवर्तन, किस में चले गए वो, कन्या में, और सूर्य खुद की राशि में, ठीक है, सिंह राशि में परिवर्तन। तो अब इसी का ध्यान रखते हुए हम लोग हर एक राशि के बारे में बात करेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि जब किसी का मेष लग्न कुंडली हो तो उन पे इस समय क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हम लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। देखिए इस समय सबसे पहली चीज़, जब पंचम भाव में सूर्य बेहतरीन, देखिए गजब के हैं सूर्य इस समय अपनी ही राशि में आ गए, तो इस घर से आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए सूर्य का अपने घर में होना, अच्छा होना, पिता से अच्छा कनेक्शन दिखा देता है, ठीक है, मेष लग्न वालों के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो हम बता रहे हैं, प्यार का है ये घर, ठीक है। अब सूर्य को बहुत नहीं पसंद, यहाँ से आपको शनि को देखिए, शनि भी देख रहे हैं, दोनों अपनी अपनी राशि में है, तो यहाँ एक अच्छा कनेक्शन बनाते हुए दिखा रहा है, ठीक है, सूर्य की वजह से, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपके चार्ट में गुरु अच्छे हैं तो ये आपके गवर्नमेंट योग का, या कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ झुकाव का, गवर्नमेंट से फ़ायदा का एक अच्छा टाइम साबित होगा, गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये सबके लिए हो जाएगा, क्योंकि अभी मेष वाले का यहाँ बन रहा है,
ठीक है, किसी का ये यहाँ पे बनेगा, किसी का ये यहाँ पे बनेगा और किसी का यहाँ पे बनेगा, मतलब जिनका सिंह राशि होगा उनके लगन में ही बन जाएगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग लगन हो गया एक तरीके से, क्योंकि वो अपने ही घर में आ गए हैं। ठीक है, चलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मेष राशि का आप लोगों ने देखा पंचम भाव में सूर्य का प्रभाव। इसके अलावा इसी में अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सूर्य में ही इस घर से जितनी चीज़ों का, जैसे ये बच्चे पे अच्छा इफेक्ट नहीं डालते, ठीक है। अगर कोई अभी प्रेग्नेंट है, वो मेष राशि वाले हैं, या कोई ऐसे पिता हैं जिनके अभी चांस है ऐसा होने का, तो ये एक ख़राब प्रभाव दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके जो जैसे आप मेष वालों में है, ये सूर्य तो भाई 5 नंबर है, 5वें घर के ही मालिक होंगे। ठीक है, यहाँ पे सूर्य खुद है, तो प्यार में भी आप देखोगे जैसे सूर्य का एक अपना नेचर होता है, हमेशा याद रखिएगा। सूर्य जो है ये काफ़ी गर्म है, ठीक है, कई चीज़ों को जला देते हैं, ठीक है, रिश्तों को जला देते हैं, स्पेशली ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो ये प्रॉपर्टी की बात कर ले तो प्रॉपर्टी में अच्छे होते हैं, ठीक है, सट्टे वट्टे लगाना ये सब चीज़ों के लिए बेटर है ये, ठीक है, पैसे के लिए। जैसे राहु अच्छे होते हैं पैसे के लिए, मंगल भी ठीक है, शुक्र ठीक है, तो ऐसे सूर्य भी ठीक है। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर ये पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, ये गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कौन? सूर्य। ठीक है, इतना सब आपको हमेशा हर जगह जहाँ पे भी जाएंगे उससे रिलेटेड फल दे देंगे, इसी से रिलेट करता हुआ। अब यहाँ से हम देखेंगे इनका दूसरा 7वीं दृष्टि जो है 11th हाउस में पड़ रही है, ठीक है, गोचर में, और यहाँ पे अभी इनका क्या हाल है, शनि बैठे हुए हैं और दोनों में नहीं बनती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो अब कहीं ना कहीं ये जो आय भाव है इस पे इफ़ेक्ट डालना है। शनि तो, सूर्य तो अच्छे हैं आय भाव के लिए और शनि भी अच्छे हैं, तो इस केस में इनका इनकम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य भी अच्छे हैं, शनि भी अच्छे हैं, इनकम वाले घर में, इनकम से बात कर रहे हैं अभी हम। यहीं अगर सोशल कनेक्शन को दिखाएं तो ये सोशल कनेक्शन भी दिखाता है। वहाँ पे आपके थोड़े झगड़े होने, ईगो हर्ट होने, इन सब चीज़ों के केस भी पता चलेगा, क्योंकि ये एक सूर्य का अलग नेचर है। यहाँ से इसको आप देख लेंगे, ठीक है। सेम ऐसे अपने बड़े, आपसे बड़े जितने हैं उनके साथ आपका जो कनेक्शन है थोड़ा सा ख़राब होने के चांसेस बन रहे हैं, मतभेद होने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा मेष राशि के लिए सूर्य के परिवर्तन पे। साथ में हम देख लेंगे अगर मंगल के परिवर्तन को मेष राशि वालों के लिए। तो अब मंगल के कितने ध्यान रखेगा, मंगल जब भी होंगे अपने साथ में 1 2 3 4 यहाँ पे भी काम करेंगे, 7वीं दृष्टि यहाँ पे भी काम करेंगे, 8वीं दृष्टि यहाँ पे भी काम करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि कितनी होती है, 3 होती है। मंगल की कितनी दृष्टि होती है, सभी को याद रहना चाहिए, 4 7 और 8, ठीक है। तो मंगल क्या करेंगे, एक साथ यहाँ दृष्टि देंगे, जहाँ जहाँ वो होंगे वहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ जाओ मंगल देख रहे हैं, ठीक है, इन सारे जगहों पे। अब मंगल जब यहाँ पे आ रहे हैं तो मंगल किसके, इनके लग्न के भी स्वामी हैं। अब मंगल यहाँ आए ना तो थोड़े ये एक्सीडेंटियल हो जाएंगे। अब आप देखना, ये मंगल मेष वालों के लिए बोल रहे हैं, ये थोड़े एक्सीडेंटियल हो जाएंगे, इनके छोटे मोटे एक्सीडेंट होंगे, हाँ, लेकिन अपने शत्रु पे हावी भी हो जाएंगे, ठीक है। इसी बीच ये 2 महीने यहाँ रुकते हैं, सूर्य 1 महीने रुकते हैं, ये 2 महीने रुकते हैं, ठीक है, मंगल। तो अब इस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे मंगल अपना प्रभाव डालेंगे। क्या करेंगे, पहली चीज़ छोटा मोटा एक्सीडेंट करवाएंगे, दूसरी चीज़ क्या करेंगे, शत्रुओं पे हावी होंगे, ठीक है, एग्रेशन दिखेगा इस समय इनका। चलिए, और उसके बाद से यहाँ पे आने पे क्या करेंगे, ये मंगल का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, भाग्य भाव में कर्म प्रधान होंगे। इस बीच कर्म करके अपने भाग्य को बनाने की कोशिश करेंगे मेष लग्न वाले। चलिए, तो बहुत अच्छी बात हो गई, यहाँ भी कर्म दिखा रहा है, यहाँ भी गवर्नमेंट से कनेक्शन बनाने के चांस बता रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है। लेकिन मंगल का यहाँ प्रभाव आपके पिता से थोड़ा कहासुनी भी करवा सकता है, ठीक है।
तो इसका भी ख्याल रखेंगे। चलिए, मंगल का अब यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा 12वें घर में, तो मंगल का जैसे अभी सेपरेटिव टेंडेंसी फील करवाते हैं, ठीक है, ये आपको एक देखने को मिलेगा सेपरेटिव टेंडेंसी। मतलब आप जो होंगे, जो मेष लग्न वाले लोग हैं, वो फील करेंगे इस चीज़ को, अलग रहने का मन कर रहा है, ज़्यादा बातचीत नहीं करने का मन कर रहा है, ठीक है, अपने काम में से काम रखने का मन कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि मेष लगन वालों के लिए मंगल का जो पोजीशन है वो इस समय छठे भाव में। ऐसे ही मंगल क्योंकि पहले घर में देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनको गुस्सा आएगी ही आएगी, ठीक है। यहाँ गुस्सा आ रहा, पिता से भी कहासुनी होने के चांस दिखा रहा, गवर्नमेंट से जुड़ने के चांस दिखा रहा, तो यहाँ पे कर्म भी दिखा रहा है। अगर इन दोनों का कनेक्शन बन रहा है तो डेफिनेटली बात है ये चाहेंगे कि सिर्फ कर्म में लगे रहें, अभी हम ज़्यादा लोगों से बातचीत ना हो, पहले काम हो। तो इसलिए आप समझ सकते हो मंगल का पूरा प्रभाव क्लियरली दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। तो ये हो गए आपके मेष लगन वालों के लिए, समझ में आ रहा है ना, ये हो गया मेष लगन वालों के लिए। चलिए, मेष लगन वालों के लिए हो गया। अब इसके बाद हम चेक करें मेष लगन वालों में, देखिए एक और अच्छी बात है, शुक्र आके यहाँ बैठा हुआ है। मेष लगन वालों के लिए वाहन के लिए अच्छा टाइम है ये। यहाँ से अगर देखेगा तो लग्जरियस लाइफ भी देता है। जब आप मंगल आपको जब यहाँ से सेपरेटिव टेंडेंसी देगा तो कहीं ना कहीं शुक्र अपना बुरा प्रभाव भी कह सकते हो देगा कि आपकी कार्य क्षमता में थोड़ी कमी लाएगा, ठीक है। ये सूर्य मंगल ये आपकी हेल्प करेंगे, साथ में ये थोड़ा लग्जरी मतलब आराम पसंद बनाएंगे, ठीक है। यहाँ आप देखें, ओके। चलिए, अब बात करेंगे हम किसके लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए। तो वृषभ वालों के लिए बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए भाई क्या क्या चीज़ अभी चल रही गोचर में। तो वृषभ वालों के लिए देखिए, आप सूर्य का देख रहे हैं, आप सूर्य कहाँ पे है, मंगल कहाँ पे है और शुक्र कहाँ पे है, इसका ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखेंगे तो अभी ये सुख भाव में सूर्य है, सुख में कमी करेंगे, ठीक है, कमी करेंगे, बहुत नहीं करेंगे क्योंकि अपनी ही राशि में है, लेकिन हाँ कमी आपको फील होगी। अब यहाँ से कनेक्शन बढ़ रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो इनके लिए क्या हो रहा है, कर्म भाव में दिख रहा है, तो यानी कि ये कुछ फ़ायदा पाएंगे गवर्नमेंट से, ठीक है। अपनी राशि में सूर्य का होना कई लोगों को फ़ायदा देता है, कई राशियों को फ़ायदा देगा, ठीक है। यहाँ से फिर गवर्नमेंट से आपको कोई फ़ायदा दिखा रहा है, साथ में शनि भी है, यहाँ पे कोर्ट कचहरी भी दिखा रहा है, कोर्ट कचहरी के थ्रू भी फ़ायदा दिख सकता है आपको, ज़मीन के कोई चीज़ में फ़ायदा दिख सकता है आपको, ठीक है। बिजनेस भाव में अगर एक्टिव हो जाएंगे तो बिजनेस के थ्रू आपको गवर्नमेंट चीज़ों में कोई फ़ायदा दिखा देता है, ठीक है, ये चीज़ दिख रहा होगा आपको, ओके। ये चीज़ अभी आपके मम्मी के भी देखिए, मम्मी के भी हेल्थ में थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आइए और बात करते हैं मंगल का। अब मंगल का प्रभाव बात कर लेते हैं। यहाँ पे मंगल है, ठीक है, इन सारी जगहों पे मंगल का प्रभाव पड़ेगा। इनकी दृष्टि है ना, इसलिए वहाँ पे हमने सारी जगहों पे मंगल लिख दिया जहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, ठीक है। अब देखो मंगल के यहाँ पे मंगल सेपरेटिव टेंडेंसी देते हैं, ब्रेकअप होने के बहुत चांस है। जिनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे वृषभ लग्न वाले, उनका इस समय कहासुनी स्टार्ट, ठीक है, इस गोचर में आते, ओके। वृषभ लग्न वालों के लिए ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, इसके अलावा बात करते हैं, यहाँ ये जब यहाँ मंगल आएंगे 8वें घर में, तो इनके लिए मंगल कैसे हैं, इनकी चार्ट में आप देखेंगे तो मंगल की एक राशि को यहाँ जगह मिला है, मंगल एक राशि पे यहाँ जगह, यानी अच्छे नहीं है मंगल, ठीक है, वृषभ वालों के लिए। तो वृषभ के लिए मंगल अच्छे नहीं है और आके बैठ गए कहाँ पे, मृत्यु तुल्य कष्ट में। तो यहाँ इनका कोई एक एक्सीडेंट से बचना है पहली चीज़, दूसरा कोई एक प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मंगल का आपको पूजा करना है, ठीक है, इस बीच पहली चीज़। फिर आइए अब यहाँ पे आते हैं आय, ये तो ठीक है भाई, ये जगह फिर भी ठीक है, आपका कमाई करवाएंगे, आपको पैसे आएंगे आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा। आइए 12वें घर में, फिर से वही बात है, 12वें घर में सेपरेटिव टेंडेंसी, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने का मन नहीं करेगा भीड़ में, ठीक है, अपने काम से काम रखेंगे, थोड़ा शांति पसंद करेंगे, ये आपको मंगल दे रहा है यहाँ से, प्लस राहु भी है ना, तो ये आपको प्रभाव यहाँ पे आपको दिखेगा,
अब आइए बात करते हैं शुक्र का। तो चलिए, शुक्र का यहाँ होना आपकी जर्नी करवाएगा, छोटी मोटी जर्नी करवाएगा। खाने पीने के शौकीन है तो आप खाने पीने में भी अच्छी चीज़ें दिखेगा और आपकी छोटी मोटी जर्नी तय है। यहाँ से भाग्य भाव को देख रहा है तो अब लग्जरियस ज़िंदगी की कामना बहुत करेंगे इस बीच, ठीक है। ये हो गया आपके वृषभ वालों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए भी जल्दी सारे लोगों के लिए होता चला जाए, ठीक है। पहले हम सूर्य के दोनों भाव के बारे में बात करेंगे। तो सूर्य, क्योंकि इनके कर्म भाव में बैठा है सूर्य अपनी राशि में, बहुत बढ़िया बात है। ये अभी इनके लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। कॉन्फिडेंस दिखेगा इनकी बातों में, हर जगह पे इनका कॉन्फिडेंस दिखेगा। शनि अपने घर में बैठे हुए हैं, यानी मेहनत से इनको फल देने के लिए तैयार है। यहाँ इनका कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो गया है। दूसरा, शुक्र का अच्छा होना, यहाँ पे आपकी बातों में एक अच्छा प्रभाव दिखेगा, ठीक है। शुक्र जब यहाँ है इसका मतलब आपकी बातों से आप अट्रैक्ट करोगे लोगों को, अच्छा प्रभाव दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छी चीज़ निकल गई। दूसरा कि आपको कहीं से इनकम यानी पैसे अकाउंट में भी आएंगे, ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए आप। फिर उसके बाद से आइए मंगल का चौथे घर में है इनका। यहाँ पे मंगल नहीं बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें दे सकते हैं। खुशियों में कमी भले कर देंगे, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ दे सकते हैं। इनका घर, मकान, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें इनके अंडर में आती है, प्रॉपर्टी, ठीक है। सेम ऐसे ही आएंगे अब यहाँ पे मंगल का दृष्टि देखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो इनकी कहासुनी हो रही होगी इस समय, होगी, ठीक है। गोचर आ गया ना, आने वाला है ये, तो ये जब आ गया तो आपको गोचर में दिक्कत करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हस्बैंड वाइफ में झगड़े के चांसेस दिखा रहा है। अगर टिन फिन चल रही है तो तलाक के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। आइए फिर मंगल को चेक करते हैं। आय भाव में मंगल अच्छे होते हैं, ठीक है। आय भाव में मंगल, क्योंकि उनकी भी राशि है वो। और दूसरा कि इस समय आप पैसा कहीं से पाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से पैसा पाते हुए दिखा रहे हैं, यहाँ सेव करते हुए दिखा रहे हैं। कॉन्फिडेंस इसीलिए बढ़िया बात है कि अच्छा हो गया है। कर्म से आपको कर्म करने पे फल मिल रहा है, कर्म करते रहिएगा। मंगल का यहाँ देखना भी कर्म में आपको इजाफा देता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी। चलिए 3 नंबर के लिए भी यानी मिथुन के लिए हो गया है। आइए अब कर्क की बात करते हैं। कर्क वालों के तो लगन में ही शुक्र आए हुए हैं इस समय, ये तो बहुत अच्छी बात है। वक्री हुए हैं, ठीक है। तो वक्री शुक्र हुए हैं तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर इस समय लग्जरियस लाइफ की कामना, ठीक है। रोमांटिक ज़िंदगी, लड़कियों की लाइफ में आने के चांसेस बढ़ना, ये सारी चीज़ें इनके में अभी हो रही होगी, ठीक है। गोचर पे हमेशा ध्यान देंगे। जब जब गोचर बदलता है हर आदमी की ज़िंदगी में बदलाव आता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं साथ में यहाँ पे हम सूर्य के दोनों भाव के प्रभाव का पता कर लेते हैं। सूर्य का सेकंड हाउस में बैठना कॉन्फिडेंस का बहुत अच्छा, बातों में आपके पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस दिखेगा। बुध का भी यहाँ पे साथ होना बहुत अच्छी बात होती है, कॉन्फिडेंस आपकी बातों में दिखेगा। अगर इस बीच आपको कोई इंटरव्यू देनी है तो ये बेहतरीन टाइम है आपके इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। साथ में मंगल सूर्य की दृष्टि आपके रोग भाव में भी पड़ रही है। रोग क्या, ये मतलब थोड़ा गंभीर समस्या वाला जगह है, तो आपको हेल्थ इशू से एकदम समझदारी से काम लेना है। वर्कआउट करिए, वर्कआउट करना इस समय आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। हार्ट रिलेटेड इशू भी कुछ नहीं होने देंगे अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छे से हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं तो। चलिए बात करते हैं मंगल का। मंगल जहाँ जहाँ देखेंगे उस चीज़ों को आप समझ लें एक बार, ठीक है। ये सारी जगहों पे मंगल देख रहे हैं। जब मंगल अब यहाँ देखेंगे, इस घर में मंगल अच्छे होते हैं क्योंकि ये घर जो है शौर्य का घर है, आपके साहस का घर है। यहाँ पे हमको गर्म ग्रह ही चाहिए होते हैं, जैसे सूर्य हुए, मंगल हुए, राहु हुए, ये लोग यहाँ पे अच्छा फल दे देते हैं आपके शौर्य के हिसाब से। साथ में आपसे छोटों के साथ आपका, अगर आपका मंगल सही नहीं, थोड़ा कहा सुनी के भी चांसेस बनते हैं। तीखा व्यवहार यहाँ देखिए, जो कि अभी इसमें इनके गोचर में दिखा भी रहा है, ठीक है। देखिए ये छोटे की जगह पे मंगल आके बैठा हुआ, ठीक है। उसके अलावा मंगल का अब यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके भी आप ध्यान रखना, इनके भी छोटे एक्सीडेंट, दुश्मनों पे हावी होना, ये सब चीज़ें दिखेंगे इनके में। लेकिन जिनके मंगल यहाँ पे खुद है उनसे कम दिखेगी, लेकिन इनके में भी दिखेगी, ठीक है।
क्योंकि दृष्टि परसेंटेज होते हैं। चलिए, उसके अलावा आते हैं भाग्य भाव में मंगल। ठीक है, भाग्य भाव में मंगल मेहनत करवाते हैं, मेहनत करके फल लाने की कोशिश करता है आदमी। ठीक है, मेहनत करके फल लाने की कोशिश करता है और ये लोग करके निकाल भी लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। साथ में मंगल की बात करते हैं 10वें घर में। ठीक है, 10वें घर में मंगल का, अब इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि ये मेहनत का घर है और यहाँ पे हमको मेहनत के अगर फल को देखना हो तो हमको एक गर्म ग्रह चाहिए, जैसे कि सूर्य, राहु जो यहाँ बैठा हुआ है और मंगल। तो अभी राहु है और प्लस मंगल भी देख रहा है, तो अभी ये बहुत कर्म प्रधान बनेंगे, कर्म करेंगे दोनों ही जगह पे से। कर्म एक्टिव दिखा रहा, दुश्मन को भी एकदम राख कर देंगे और बहुत अच्छा काम निकाल के ले जाएंगे। कौन? 4 नंबर, कर्क राशि वाले। ठीक है, और फिर इनकी ज़िंदगी में भी इस समय अच्छा टाइम आएगा। ठीक है, ये इनके लिए आपको अच्छे से दिख रहा, साफ़ सुथरा बढ़िया सा इनका टाइम आ गया है और अच्छा सा करेंगे भी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग सीधे सिंह राशि में, और इसी का इंतज़ार था। सिंह राशि वालों के लग्न में आ गए हैं सूर्य। गवर्नमेंट जॉब के अच्छा योग बना रहे हैं, पिता से अच्छा कनेक्शन, गवर्नमेंट से होने के फ़ायदा, कोई ना कोई गवर्नमेंट से फ़ायदा हो जाना, कोई रुकी चीज़ हो जाना, ये सारी चीज़ों के बड़े एक अच्छा संयोग बन रहा है। साथ में इनकी दृष्टि को चेक करेंगे, 7वीं दृष्टि, तो अभी अपनी वाइफ के साथ आपका मतभेद होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। कहा सुनी होना, मतभेद होना, लेकिन बहुत बिगड़ेगी नहीं चीज़ें। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। मंगल की दृष्टि पे आते हैं। मंगल जो है अपने 4थी दृष्टि डालेंगे जब, तो आपके प्यार वाले घर पे डालेंगे, तो कहा सुनी होने के चांस होते हैं प्यार में, रिश्ते में, जो कि ऑलरेडी आपके सूर्य की वजह से पार्टनर में झगड़ा दिखा ही रहा है, उसके सूर्य और शनि की वजह से। अब यहाँ पे भी दिखा रहा है मंगल की वजह से। फिर मंगल एक यहाँ पे और यहाँ पे भी असर डालेंगे। जैसे बताया हमने, यहाँ पे मंगल तो अच्छे होते हैं, यहाँ मंगल कहीं ना कहीं आपकी बातों में एग्रेसिव होना, ये आपको एक प्रॉब्लम दिला दे रहा है। कुल मिला के 5 नंबर यानी सूर्य राशि वालों के लिए अभी बहुत अच्छा टाइम रिश्तों के लिए नहीं आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बात करें, लोगों से प्यार से बात करें, मंगल का पूजा करें, ये सारी चीज़ें अभी आपको करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ से सूर्य से शनि में आ गए, मंगल की यहाँ 4थी दृष्टि आ गई, मंगल की दृष्टि और मंगल की दृष्टि है यहाँ पे और यहाँ पे। और हेल्थ की इशू के लिए भी जैसे हमने बताया आपको, थोड़ा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। ये घर थोड़ा सेंसिटिव है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ें लेके आता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के अलावा सिंह के बाद कन्या राशि पे आते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आप आज का ये दूसरा चार्ट। ठीक है, कन्या राशि वालों के लिए मतलब ये गोचर में पड़ने वाला प्रभाव बता रहे हैं। ठीक है, अब आइए कन्या राशि में हम देख रहे हैं कि इस समय मंगल आ गए हैं। अब कन्या राशि में मंगल आने से इनके व्यवहार में, जैसे सूर्य जब यहाँ पे थे तो उनके में ईगो दिखता है। ऐसे लोग में कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो का रिफ्लेक्शन भी दिखता है। अब यहाँ पे देखिए, ईगो की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गुस्से की बात हो रही। यहाँ पे इस कैरेक्टर में आपको गुस्सा दिखेगा क्योंकि मंगल खुद आके लग्न में बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और मंगल इनके ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पे गुस्सा आपको क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इन 3 जगहों पे मंगल का इफ़ेक्ट अभी को आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे बात करें तो ये सुख भाव है, सुख भाव में कमी ला देंगे, पार्टनर से झगड़े होने के चांस है। फिर यहाँ पे आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये भी हेल्थ इशू देने के चांसेस बना देते हैं मंगल। तो कुल मिला के अभी कन्या राशि के लिए बिल्कुल टाइम सही नहीं है। सूर्य का 12वें घर में होना आपको बाहर भी ले जा सकता है। सूर्य का 12वें घर में होना आपको बाहर भी ले जा सकता है। और सूर्य का यहाँ कनेक्शन अगर रिज़ल्ट आने वाला है तो आपके गवर्नमेंट जॉब के रिज़ल्ट आपके पक्ष में आने के भी चांस है, क्योंकि सूर्य का दृष्टि बन गया है। समझ गए आप, ये एक अच्छी चीज़ है। आइए और बात करते हैं शुक्र का। शुक्र की दृष्टि भी है और शुक्र खुद जाके 11वें घर में बैठा है। शुक्र का 11वें घर में बैठना आपकी प्रसिद्धि या आपका सोशल पकड़ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी एक आप चीज़ देखोगे कि कई चीज़ें तो ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हो रही थी।
तो यहाँ पे शुक्र उस चीज़ को फलित होते हुए भी दिखा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के अगर आपके एग्ज़ाम दिए तो रिज़ल्ट आएगा और आप उसमें सोसाइटी में अपनी इज्जत बनाओगे, ये शुक्र रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम अगर शुक्र यहाँ रहते हैं तो यहाँ जब ये पंचम में देखते हैं तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल एंटिटी आती है, कोई लड़की एंट्री लेती है आपकी लाइफ में। कोई लड़का है तो लड़की मतलब ऐसे अपोजिट जेंडर आते हैं लाइफ में, ये यहाँ से आएगा। और अगर आय की बात करें तो यहाँ से आपको ये पैसा भी लेके आ रहे हैं। यहाँ बात करें तो इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, अपोजिट जेंडर की आपकी लाइफ में आने के चांस बन रहे हैं, मूड थोड़ा ख़राब रह रहा है। सूर्य जो है आपको गवर्नमेंट की प्रॉमिस कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की, और बाहर भी ले जा सकता है। गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहे हो तो आप कहीं बाहर लेके जाएगा घूमने के लिए। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे शुक्र का भी अच्छा असर दिख रहा होगा, ठीक है। शुक्र इनके भाग्य के स्वामी है तो यहाँ से इनकी कमाई में भी एक कोई इजाफा होगा। ये बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आते हैं तुला राशि पे। तुला राशि वालों के लिए, तो तुला राशि वालों के लिए क्या है? तुला राशि वालों के लिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पे सूर्य आ गए हैं जो कि आप यहाँ से देख रहे हैं, जो कि मेष लग्न वालों में भी हुआ था। यानी मेष लग्न वाले और तुला लग्न वालों में सूर्य की सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेगी। वही चीज़ प्यार में दिक्कत, और दूसरा क्योंकि शनि है यहाँ पे, तो किसी अपोजिट कास्ट, धर्म, ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा सूर्य का यहाँ देखना कहीं ना कहीं एक मतभेद भी पैदा करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट आपका अच्छा रहेगा जब इस समय सबके सेल्फ रिस्पेक्ट पे एक अच्छा प्रभाव सूर्य डालेंगे। साथ में मंगल की स्थिति को देखें तो 12वें घर में मंगल कहीं ना कहीं आपको सेपरेटिव टेंडेंसी दिखाएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई अपोजिट जेंडर आएगा तो वैसे ही आप सेपरेटिव सा फील करेंगे कि किसी एक को आप ज़्यादा टाइम देने लगते हैं। मंगल का यहाँ प्रभाव यही दिखाता है। फिर मंगल का एक यहाँ प्रभाव आएगा, फिर मंगल का यहाँ और यहाँ आएगा। तो जब मंगल की यहाँ आएगी प्रभाव चौथी दृष्टि पे, तो अब ये आपकी वीरता का घर है। वीरता के घर में हमने जैसे ही बताया आपको कि हमें एक गर्म और मजबूत ग्रह की ज़रूरत होती है। मंगल बहुत ही अच्छे हैं इस मामले में, तो वहाँ पे शौर्य के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। साहस आपका परिपूर्ण बहुत बढ़िया दिखा रहा है। भले ही आपके लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है, 2.5 दिन की बात है, मंगल की वजह से ये 2 महीने यहाँ है, तो 2 महीने मंगल वहाँ पे आप असर डालेंगे। अब 2 महीने के अंदर आप कुछ बहुत शौर्यवान काम करेंगे। अपना कॉन्फिडेंस, अपना साहस आपके कामों में भी दिखेगा। छोटे मोटे एक्सीडेंट होने का, क्योंकि आप बहुत रिस्क भी लेंगे तो छोटे मोटे एक्सीडेंट के भी चांस बनेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपका तीसरा घर और 12वें घर का इफ़ेक्ट ही दिखा रहा है। लेकिन 7वें घर में मंगल का इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से आपकी दूरी, आपका चाहे वो कोई भी पार्टनर हो, आपकी वाइफ हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो, थोड़ा खटर पटर होने के चांसेस बन रहे हैं। तो ये अभी तक है आपके अभी तक है ये आपके मंगल, सूर्य और शुक्र के प्रभाव। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां इन 5 राशियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बस नेक्स्ट वीडियो में आगे की 5 राशियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं सब एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।